मैं आपको संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक विस्तार से बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि कोई गलतियाँ हो तो उसमें क्षमा करना। भारतीय संविधान भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। अनुच्छेद 1 भारत का नाम और संघ का संगठन। भारत को 2 नामों दिए गए हैं। भारत अर्थात इंडिया। भारत को एक संघ कहा गया है। उसका मतलब है कि भारत बहुत सारे राज्यों और क्षेत्रों से मिलकर बना है। किन किन चीज़ों से बना है हम देखते हैं। जैसे राज्य, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बहुत सारे राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी आदि और भी हैं। भारत द्वारा सम्मिलित कोई भी अन्य क्षेत्र, अगर भविष्य में कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल हो। मुख्य बात, भारत के राज्य आपस में स्थायी रूप से जुड़े हुए हैं, कोई भी अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 2 में बताया गया कि नए राज्यों को भारत में शामिल करना। संसद को अधिकार है कि वह किसी नए क्षेत्र या देश को भारत में शामिल कर सकती है। संसद यह भी तय कर सकती है कि उस नए क्षेत्र पर कौन सा कानून लागू होगा और वह भारत के किस रूप में जुड़ेगा। राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जुड़ेंगे, यह संसद तय करेगी। उदाहरण के लिए 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाकर एक राज्य बना दिया। 1975 में, इससे पहले सिक्किम एक स्वतंत्र देश था और राज्य नहीं था, स्वतंत्र देश था। अनुच्छेद 3 राज्यों में बदलाव करना। अनुच्छेद 3 बताता है कि राज्यों में बदलाव करना। संसद के पास यह अधिकार है कि वह नए राज्य बना सकती है। संसद के पास यह अधिकार भी है कि वह नए राज्य 2 या अधिक राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बना सकती है। संसद के पास यह अधिकार है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य के हिस्सों को काटकर नया राज्य बना सकती है। यह भी अधिकार है कि आधा इस राज्य से, जैसे आधा उत्तर प्रदेश से लिया, आधा एमपी से लिया, तो यदि संसद चाहे तो बुंदेलखंड बना सकती है। अभी अकेले बनाया नहीं है। संसद के पास यह अधिकार है। किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है। संसद के पास यह भी अधिकार है कि वह किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। संसद को यह भी अधिकार है कि वह किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। प्रक्रिया कैसे होगी? सबसे पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा में उस बदलाव पर राय मांगता है। विधानसभा की राय लेना जरूरी है, लेकिन संसद को उसे मानना जरूरी नहीं है। संसद अगर चाहे तो उस राय के बिना भी कानून बना सकते, ना भी राय तो भी कानून बना सकती है। उदाहरण के लिए 2014 में तेलंगाना राज्य जब बना, वह उससे पहले आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा था, आंध्र प्रदेश में आता था, और 2014 तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया। ये अनुच्छेद 3 में आता है, इस सारे जो अभी बताया मैंने। अब अनुच्छेद 4 को हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 4 में संविधान में जरूरी बदलाव। अनुच्छेद 4 के माध्यम से हम देखते हैं कि संविधान में जरूरी बदलाव क्या क्या कर सकते हैं। जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 के तहत कोई कानून बनाती है, जैसे नया राज्य बनाना, सीमा बदलना, तो जरूरत पड़ने पर संविधान के कुछ हिस्सों में भी बदलाव किया जा सकते हैं। इसके लिए संविधान संशोधित, जिसमें खास प्रक्रिया होती है। इसके लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं होती। संविधान साधारण कानून बनाकर ही बदलाव कर सकती है। संसद
साधारण कानून बनाकर ही बदलाव कर सकती है। जैसे किसी राज्य की सीमा बदलना या नाम चेंज करना, तो साधारण सा कानून बनाकर कर सकती है। इसका मतलब है राज्यों की सूची में बदलाव करना हो या नाम बदलना हो तो संसद समान तरीके से कर सकती है। पूरा सारांश देखते हैं हम एक नज़र में। भाग 1 पूरा सारांश शॉर्ट में देखते हैं। भाग 1 से 4 को एक नज़र में आसानी से याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान भाग 1 का फ्लोर चार्ट देखते हैं। भारत या इंडिया प्लस राज्यों का संघ। भारत है जो या इंडिया नाम है, राज्यों और संघ को मिलकर बना है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों अन्य क्षेत्रों का संघ है। भारत एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अन्य क्षेत्रों का संघ है। भारत और इंडिया कहा गया। भारत और इंडिया एक ही नाम है। भारत और इंडिया एक ही नाम है, भारत या इंडिया कहते हैं। अनुच्छेद 2 में देखते हैं। संसद नया राज्य या क्षेत्र भारत में जोड़ सकती है। शर्तें और नियम संसद तय करेगी। यदि हम किसी देश को भारत में जोड़ते हैं या राज्य क्षेत्र में जोड़ते हैं तो उसका नियम क्या होंगे, यह संसद तय करेगी। अनुच्छेद 3 देखते हैं शॉर्ट में। संसद राज्यों की सीमा में बदलाव कर सकती है। अनुच्छेद 3 में संसद राज्यों की सीमा में बदलाव कर सकती है, जैसे नया राज्य बनाना, राज्यों को मिलाना या राज्यों को विभाजित करना या सीमाएं बदलना या राज्य का नाम बदलना। ये कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। अनुच्छेद 3 में बताया प्रक्रिया। राष्ट्रपति पहले राज्य से राय मांगेगा, फिर संसद कानून बनाएगी। अनुच्छेद 4 नए राज्यों या बदलाव के लिए संविधान में भी संशोधित किए जा सकते हैं। इसके लिए कठिन संशोधन प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। इसमें आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं पड़ती है। समान कानून से काम हो जाएगा। उदाहरण के लिए संसद को अधिकार है कि वह किसी नए क्षेत्र या देश को भारत में शामिल कर सकती है। संसद यह भी तय कर सकती है कि उस नए क्षेत्र का कौन से कानून लागू होंगे, वह भारत में किस रूप में जुड़ेगा, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। – 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाकर एक राज्य बना दिया गया। इसमें पहले सिक्किम एक स्वतंत्र देश था। 1975 से पहले सिक्किम एक स्वतंत्र देश था। आज यहीं तक पढ़ते हैं। इसमें जो गलतियां हो क्षमा करना। मैंने एक आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का जरूरत। मेरा चैनल सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।